अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। सो भाई रेडी शेडी हो गए, आज हम जा रहे हैं मोतरज़ियूने चिविले, जिसको यहाँ पे कहते हैं लाइसेंस जो पाकिस्तान का है वो 1 ईयर आप इटली में चला सकते हैं। तो उसके ऑफिस में जा रहा हूँ इन्फॉर्मेशन लेने के, कैसे मैं अपना लाइसेंस चेंज करवा सकता हूँ 1 ईयर के लिए। यहाँ पे उनके ऑफिस जाना पड़ता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं, तो फिर वो आपको बताते हैं कि कैसे आप लीगली 1 ईयर के लिए पाकिस्तानी लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं। तो बस उसी के लिए हम तैयार शर हुए हैं, अभी बस निकल रहे हैं। चलो गाइस, हम लोग घर से निकल आए हैं, 9:02 पे हमारी बस है। अभी हम फरमाता की तरफ जाते हुए, ये देख सकते हैं मेरे साथ आज अली मौजूद है जो इधर घूमने आया हुआ है। हम लोगों ने जाना है अभी। लाइसेंस के मुतालिक आपको सारी चीज़ें गाइड करेंगे एक एक, कि कैसे बच्चा इधर आए, और उसके बाद 1 साल के लिए जो हमें लीगली अलाउ होता है वो हम लोग कैसे बना सकते हैं, लाइसेंस कन्वर्ट कर सकते हैं। इटालियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है लाइसेंस को, और उस अभी जाते हैं हम ऑफिस, फिर आपको सारी डिटेल्स बताते हैं कि कैसे कैसे होता है। आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनने वाली है, क्यों वाली? बिल्कुल। अभी बस फौजा जाएंगे हम लोग यहाँ से, क्योंकि इस कम्यूने में कोई भी इनका ऑफिस नहीं है, तो हमें बिल्कुल जो है वो यहाँ पे मेन जो प्रोविंशिया है उसके ऑफिस में जाना पड़ेगा। बिल्कुल। और चलो चलते हैं, देखते हैं लेट्स क्या गो। बनता है। ਭੈਣੋ ਦੇ ਭਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਫੌਜਾ। ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਫੌਜਾ ਦੇ। तुसी भी कहोगे कि उर्दू से स्टार्ट किया था और पंजाबी पे ख़त्म किया। ये हम लोग जा रहे हैं अभी ऑफिस में। क्या कहते हैं अली उसको? मोटरिज़ाzione civile। हाँ, हम लोग भी इटालियन साथ साथ सीख रहे हैं। वहाँ से अब आपको लेके चलते हैं कि कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं आपको। लाइसेंस बड़ा ज़रूरी होता है इटली के लिए या यूरोप पूरे के लिए, क्यों अली? बिल्कुल। ये भी हम लोग आईडीपी जो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट होता है उसको कन्वर्ट करवाने जा रहे हैं। कन्वर्ट नहीं, बस हम लोग मेनली इन्फॉर्मेशन लेने जा रहे हैं कि हमें कोई परमिट इसके लिए चाहिए या नहीं चाहिए। बिल्कुल। और ये नज़ारे देख सकते हैं, ये फौजा सिटी है, बहुत ही प्यारा। गाइस, कैसे हैं आप सब? अभी आप देख सकते हैं कि हमारी तरफ यहाँ हवाएं चल रही हैं, मौसम बहुत ही अच्छा हुआ हुआ है इटली का। सॉरी, इदारे के अंदर हमें उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताया, बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सके, मना था। तो अली भाई क्या बताया फिर उन्होंने? उन्होंने बस ये बताया कि हमें रेजिडेंसा और साथ साथ इसके सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, जो कि हमें हमारे पाकिस्तान से हम लोग लेके आए थे, जो पंजाब से हमें लाइसेंस मिलता है, और साथ इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जिसे आईडीपी भी कहते हैं। उन्होंने कहा हमें सिर्फ ये दो डॉक्यूमेंट चाहिए, एक तो CIE मेरे और पास ये दोनों एक ये। डॉक्यूमेंट्स थे, तो मैंने उससे परमिशन ली है। तो उसने कहा आप जहाँ मर्जी पूरे इटली में आप चला सकते हैं, लेकिन 1 ईयर के लिए, जब से आपका खाता आइडेंटिटा का पीरियड स्टार्ट होगा वहाँ से आप आगे तक लेके जाते हैं। आप देख सकते हैं हम ऑर्टो नोवा आ गए हैं अपनी सिटी में वापस, देख सकते हैं आप। और बहुत ही अच्छा दिन गुजरा। अभी मैं घर जाके आपको सारी डिटेल देता हूँ। सो गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैंने सोचा पहला पार्ट तो आपको मैंने दिखा दिया कि कैसे हम किस ऑफिस में गए, क्या करना चाहिए। अब मैंने कहा कि मैं आपसे खुद बात कर लूँ, कि डिटेल से बता दूँ कि क्या क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं फॉर 1 ईयर ड्राइविंग इन इटली। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताता चलूँ, सबसे पहले आपने यहाँ आना है, उसके बाद अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है। जैसे आपने सजोर अप्लाई करनी है, सजोर आपको मिलेगी। सजोर के बाद फिर आपको रेजिडेंसा आपने करवाना है यहाँ पे रजिस्टर्ड, फिर आपको कार्ता आइडेंटिटा मिलेगा। तो मैं गया था आज, सारी डिटेल उनसे लेके आया हूँ कि मैं एज अ पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्टूडेंट इटली में आया हूँ, मुझे ड्राइव करनी है, मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, तो मेरे लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो उन्होंने आज मुझे कहा है कि अगर आप 1 साल के लिए, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस पाकिस्तान का इटली में चेंज नहीं हो सकता, पहली बात ये आप सुन लें कि ड्राइविंग लाइसेंस पाकिस्तान का इटली में नहीं चेंज हो सकता। यूरोप के दूसरे ममालिक में भी चेंज हो, जैसे मैं सुनने में आ रहा है कि पोलैंड में चेंज हो रहा है, ऐसे ही पुर्तगाल में चेंज हो रहा है, लेकिन इटली में आपके डॉक्यूमेंट्स चेंज नहीं होंगे लाइसेंस के। मैंने उधर डिटेल डिस्कस की थी ऑफिसर के साथ, कि मैंने उन्हें कहा है कि यार मेरे पास सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, मुझे ये बताएं कि मुझे फोलियो या ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। जैसे मैं अपना लाइसेंस जो मेरा पंजाब का बना हुआ है या इंटरनेशनल लाइसेंस पाकिस्तान से बना हुआ है, मैं उसको इटालियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करूँ, फिर मुझे एक्सेस होगी ड्राइव की। उसने कहा नहीं, आपको कोई चीज़ नहीं ज़रूरत, आपको सिर्फ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास वैलिड परमिसो di soggiorno,
जो आपको कार्ड मिलता है यहाँ पे, परमिसो दी सोजोर्नो होनी चाहिए और उसके साथ आपका कार्ता आइडेंटिता। ये 2 चीज़ें आपको नीड हैं गाड़ी ड्राइव करने के लिए फॉर 1 ईयर। टाइम लिमिट उसने बताया कि जब आपका रेजिडेंसा रजिस्टर्ड हो जाए, उसके बाद से अगले साल तक आप चला, उसकी डेट जहाँ तक एक्सपायर होती है वहाँ तक आप चला सकते हैं। तो इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। आप मेरे ख्याल से आप किसी ऑफिस में इसके बाद ना जाएं अगर आपको ये बात पता है कि आपने सिर्फ ये काम करना है कि 2 चीज़ें आपने रखनी है। लेकिन ये इटली आने के बाद आप जब डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो इसमें आपको 4 5 6 महीने, कहीं कहीं 8 महीने भी लग जाते हैं। तो मेरा अपना प्रोसीजर जो स्टार्ट हुआ था, मुझे 6 मंथ्स लगे हैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। मुझे मेरा अभी भी कार्ता आइडेंटिटी नेक्स्ट वीक आएगा। मैं इसी वजह से गया हुआ था, मैंने कहा अपनी डिटेल सारी ले लूँ। तो साथ में एक और चीज़ यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन का आपने सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। गाड़ी लेने का भी आपको मैं बताता हूँ कि जब आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आप गाड़ी ले सकते हैं इटली में। अपनी गाड़ी इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की बेस पे आप गाड़ी ले सकते हैं। इंश्योरेंस थोड़ी महंगी होती है यहाँ पे, उधर वो मैंने डिटेल वीडियो एक बनाई है, उसमें आप देख सकते हैं। उसमें मैंने सारी चीज़ें गाड़ी के रिलेटेड कैसे आपने लेनी है, कैसे आपने इंश्योरेंस करवानी है, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें गाइड की हुई हैं। सो तमाम स्टूडेंट से मेरी ये इल्तिजा है, जब भी आप यहाँ पे आएँ आप अपना पहले तो कोशिश करें कि आप जो भी बंदा पाकिस्तान से आए अपनी लैंग्वेज ज़रूर सीख के आए। इटालियन लैंग्वेज अगर आपको आती होगी तो आपके लिए सारी चीज़ें पॉसिबल हैं यहाँ पे, क्योंकि इटालियंस बात सुनते हैं। एटलीस्ट जर्मनी या बाकी मुल्कों का मुझे नहीं पता, इटली वाले जो हैं वो बात आपकी सुनते हैं। अगर आप उनको सही से समझाएं, किसी भी ऑफिस में आप जाएं आप उनको बात समझाएं तो वो आपकी बात सुन लेते हैं। जैसे ही आप पाकिस्तान से आएँ आप कोशिश करें कि सबसे पहले आप लैंग्वेज सीखें, उसके बाद आप पाकिस्तान से इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट लाजमी लेके आएँ। उससे ये होगा कि यहाँ पे आप अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं फिर तो आपको गाड़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, कि फैमिली के बगैर आना जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप किसी साइड एरिया में रहते हैं या किसी टाउन में रहते हैं, जैसे मिलान के साथ जो एरियाज़ लगते हैं, जैसे फोजा के साथ लगते हैं, उस तरह आप रहते हैं तो आपको गाड़ी बहुत ज़रूरी होगी। कहाँ वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है लेकिन वो उनका टाइम टेबल बना होता है, उस पर आप नहीं रिलाई कर सकते। अगर आप जॉब बाहर करना चाहते हैं तो फिर आप नहीं कर सकते। तो मेरी जो जो चीज़ें मुझे रिक्वायर थी मैंने आपको वो सारी गाइड की हैं, कि सबसे पहले आपको रेजिडेंसा यहाँ का चाहिए, परमिसो दी सोजोर्नो। 2 चीज़ें आपको चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, एक आपका परमिसो दी सोजोर्नो और दूसरी चीज़ जो है वो आपका कार्ता दी आइडेंटिता और आपका ड्राइविंग लाइसेंस। ये 3 चीज़ें आप हर वक्त अपनी गाड़ी में रख सकते हैं। ये इजी है, लेकिन आप 1 साल के लिए इस पे ड्राइव कर सकते हैं। उसके बाद आप थ्योरी टेस्ट देंगे। टेस्ट इनका थोड़ा सा होता है मुश्किल, 30 में से आपने लेने होते हैं, 27 नंबर वाला एलिजिबल होता है ड्राइविंग के लिए। सबसे पहले लैंग्वेज सीखें, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस। यूरोप का ड्राइविंग लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, डॉक्यूमेंटेशन में आपके काम आता है, हर जगह पे काम आता है। तो मैंने खुद ये स्टेप लिया, मैंने कहा चलो जब तक मैं ड्राइविंग लाइसेंस की कोशिश कर रहा हूँ, जब तक मैं ट्राई कर रहा हूँ, उस टाइम तक मैं इंफॉर्मेशन ले आऊँ कि क्या पाकिस्तानी लाइसेंस हमारा चल सकता है इटली में। येस, गाड़ी चला सकते हैं इटली में, आपको यहाँ पे अलाउ है 1 साल के लिए। उसके लिए 2-3 डॉक्यूमेंट्स आपने लाजमी अपने पास रखना है, ड्राइविंग लाइसेंस और कार्ता दी आइडेंटिता। ये मेजर 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने पास रखने हैं। बाकी वीडियोस में भी मैंने आपको हर चीज़ डिटेल से बताई है। मैं बाकी भी वीडियोस आगे नेक्स्ट बनाता रहूँगा कि जो जो चीज़ें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे ज़रूरी हैं वो उसको मैं आपको गाइडलाइन देता रहूँगा, कि कैसे यहाँ पे आके आपने कौन कौन सी चीज़ें करनी है, कौन कौन सी नहीं करनी, क्या जो चीज़ आपको जिस जिस तरह के भी मसले मसाइल होंगे मैं आपको एक एक चीज़ बता दूँगा। और स्टडी के रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उसके बाद मैं दोबारा एक और बनाऊँगा कि कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें उसमें मैं डिटेल से डिस्कस करूँगा। वो किसी दिन मैं आपको वीडियो बना के आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। और बस आपने ये ख्याल रखना है कि जो बच्चा भी वहाँ से जिसका वीज़ा लग रहा है, आप इटालियन लैंग्वेज पे फोकस करें और अपने ड्राइविंग लाइसेंस को लाजमी साथ लेके आएँ, कि आपको यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल होगा 1 ईयर के लिए। तो किसी नई कंट्री में आए हैं तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता होना चाहिए। तो मैंने कहा एक दफ़ा मैं उनके ऑफिस में जाके खुद पता करके आता हूँ और अपने व्यूवर्स को भी बताता हूँ, अपने जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताता हूँ कि कैसे अपने ड्राइविंग लाइसेंस लेना है यहाँ पे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।